हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक्निका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोपिपेट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोपिपेट। अ माइक्रोपिपेट इज़ लेबोरेटरी इक्विपमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर एंड ट्रांसफ़र स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। यानी कि माइक्रोपिपेट एक प्रकार का इक्विपमेंट है जिसका यूज़ हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल को मेज़र एंड ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। जब भी हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो हमें एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में सैंपल को ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोपिपेट का यूज़ करते हैं। साथ ही हमें क्या होता है, मेज़र करना होता है। मान लो हमें क्या करना है कि हमें 0.5 माइक्रोलीटर में सैंपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोपिपेट को 0.5 माइक्रोलीटर पर सेट करेंगे और सैंपल को एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में या एक बॉटल से दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉर्मली इन द माइक्रोलीटर रेंज। और ये क्या होता है, नॉर्मली माइक्रोलीटर रेंज में अवेलेबल होता है। साथ ही यह ml में भी अवेलेबल होता है। अब देखते हैं डायग्राम को। माइक्रोपिपेट में सबसे ऊपर में क्या होगा, प्लंजर होगा। प्लंजर को हम क्या करते, रोटेट करके उसकी रेंज को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें क्या 0.5 माइक्रोलीटर का सैंपल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लंजर को रोटेट करके हम 0.5 माइक्रोलीटर पर सेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही वॉल्यूम में सैंपल क्या होगा, टिप में आ जाएगा। और जब भी क्या होता है, हमारा टेस्ट परफॉर्म करके माइक्रोपिपेट का काम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो प्लंजर है, प्लंजर में इसकी हाईएस्ट रेंज जितनी भी है उतने पर ला करके, जैसे ये माइक्रोलीटर में तो इसकी अधिकतम रेंज मान लो 500 माइक्रोलीटर है, तो 500 माइक्रोलीटर पर ला करके इसे सेट करके छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, इसके स्प्रिंग के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं और माइक्रोपिपेट ज़्यादा दिनों तक के चलता है। और नीचे में सॉफ्ट लगा होता है और सॉफ्ट से ही क्या, टिप को लगाने में हेल्प मिलती है। अब समझते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोपिपेट। व्हेन द प्लंजर इज प्रेस्ड, द air inside the shaft forces the liquid in the micropipette tip to expel। यानी जब हम प्लंजर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट के अंदर की एयर माइक्रोपिपेट टिप में प्रेजेंट लिक्विड, हमारे पास में पहले से यहाँ पर क्या हुआ है, सैंपल प्रेजेंट है टिप में, हमने सैंपल ले चुके हैं, तो क्या होगा, माइक्रोपिपेट टिप में प्रेजेंट लिक्विड क्या हो जाएगा, फोर्स के साथ में बाहर की ओर एक्सपेल हो जाएगा या निकल जाएगा। सिमिलरली व्हेन द प्लंजर इज रिलीज्ड, यानी कि जो हमने प्लंजर को क्या किए थे, प्रेस किए थे, अब क्या करना है, छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, द पिस्टन मूव्स अपवर्ड। जब प्लंजर को हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पर लगा पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर मूव हो जाएगा। जिससे क्या होगा, द एयर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड। जिससे क्या होगा, अब सैंपल क्या हो गया, इस टिप में आ गया, तो क्या होगा, द एयर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयर क्या हो जाएंगी, रिप्लेस्ड हो जाएंगी बाय द लिक्विड। सो द लिक्विड इज कलेक्ट इन माइक्रोपिपेट टिप। और इस प्रकार से जहाँ से भी हमको सैंपल लेना था वो सैंपल काय में आ जाएगा, माइक्रोपिपेट टिप में आ जाएगा। जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे मान लो 0.5 माइक्रोलीटर हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो उतने ही वॉल्यूम में इस टिप में लिक्विड आ जाएगा। अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोपिपेट। फर्स्ट है केमिकल लेबोरेटरीज, यानी कि जो भी केमिकल लेबोरेटरीज हैं उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस या हाई एसिडिक जो केमिकल्स होंगे उनके साथ में वर्क करने के लिए माइक्रोपिपेट का यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में जब भी हम QC डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं माइक्रोपिपेट का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि PCR टेक्निक्स के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट के लिए। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में इसका यूज़ ये है
कि जैसे कल्चर मीडिया तैयार करना है आपको, तो कल्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए भी आप माइक्रोपिपेट का यूज़ कर सकते हैं। पैथोलॉजी लेबोरेटरीज़ में आप जब भी क्या होता है डिसीज़ वाले सैंपलिंग के साथ में काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी क्या होता है सैंपल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसके लिए भी आप माइक्रोपिपेट का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूजेस ऑफ माइक्रोपिपेट। फर्स्ट है दे आर यूज टू प्रिपेयर सैंपल एंड रिएजेंट, यानी कि सैंपल या रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए भी हम माइक्रोपिपेट का यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड टू एड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू द सैंपल एंड डाइल्यूटेड, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैंपल में सॉल्वेंट को लेने के लिए और उसे डाइल्यूट करने के लिए माइक्रोपिपेट का यूज़ करते हैं। यूज्ड टू ट्रांसफ़र स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द वन ट्यूब टू अनदर ट्यूब, यदि हमें कम मात्रा में या कम वॉल्यूम में सैंपल को ट्रांसफ़र करना है एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में, तो हम माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड टू स्लाइड मिक्सिंग ऑफ सैंपल बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग प्लंजर सेवरल टाइम्स, यानी कि हम देख चुके थे कि प्लंजर को प्रेस करके और रिलीज़ करके हम बार बार इसका यूज़ करके हम सैंपल को ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू मेज़र स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, और सैंपल को मेज़र करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं माइक्रोपिपेट का यूज़ कर सकते हैं। आशा है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। धन्यवाद।